इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आजकल सोशल मीडिया पर शाहरुख खान उसके बेटे आर्यन खान का नारकोटिक्स का जो मामला चल रहा है, नाज़रीन कराम आप लोग बखूबी जानते होंगे कि किसी भी एलीट क्लास में, जबकि जहां इंडिया की बात हो रही हो, उनकी सेलिब्रिटीज़ हो गई या उनकी एलीट क्लास हो गई, उनमें नारकोटिक्स का इस्तेमाल कोई अनहोनी बात नहीं। नाज़रीन गौर तलब आज ये है कि शाहरुख खान के बेटे को जिस तरह टारगेट किया गया है, कैसे सबको किया जाता है? नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये कि नारकोटिक्स के केस में बेल आसानी से मिल जाती है, लेकिन आर्यन के खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाया जा रहा है कि इनकी बेल नहीं की जा रही। आपको क्या लगता है, क्या ये नारकोटिक्स का केस ही है या मामला कोई और है? कहीं ये मजहबी तासुब का मामला तो नजर नहीं आता। मैं शाहरुख खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि उसकी बीवी मुसलमान है या नहीं है, या शाहरुख खान की औलाद या शाहरुख खान खुद इस्लाम के ऊपर कितना अमल करते हैं। बात यह है कि वहाँ के हिंदुओं में ये बात समझी जाती है कि शाहरुख खान मुसलमान है, उनकी फैमिली मुसलमान है। तो नाज़रीन कराम, हमारा मज़हब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके हकूक़ दिए जाते हैं, मुसलमानों से बढ़कर उनका ख्याल रखा जाता है। कुछ ही दिन पहले आपने एक सानिया सुना होगा कि कुछ शरपसंदों ने एक मंदिर को आग लगा दी। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हुकूमत ने भी वैसा किया। हुकूमत ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, उन लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हमारे मुल्क में हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जाता मामलात के अंदर। आप लोग क्या समझते हैं? अब ये फैसला आप लोगों पर है। क्या ये केस सच्चाई पर मबनी है या ये केस झूठा बनाया गया?